फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का एक पार्ट जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। आज उसी सीरीज का दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कंजुगेशन, जो कि बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने का दूसरा मेथड है। कंजुगेशन को हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। बैक्टीरिया में जो जीन ट्रांसफर होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है या क्षैतिज प्रकार का जीन ट्रांसफर होता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से यहाँ पर मतलब है जब दो सिबलिंग्स के बीच में या एक ही जनरेशन के बैक्टीरिया के बीच में जीन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज जीन ट्रांसफर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है कंजुगेशन वो क्या होती है और इसकी डिस्कवरी किसने की थी। कंजुगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मिड्स का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कंजुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नलिका के द्वारा होता है। कंजुगेशन प्रोसेस की डिस्कवरी सबसे पहले ग्लेडरबर्ग एंड टैटम ने की थी 1946 के अंदर। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड सुना प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अणु होते हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ये जो संयुग्मन प्रोसेस है इस प्रोसेस में हमेशा प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। प्लाज्मिड में खुद से प्रतिलिपि करने की या रेप्लिकेट होने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इनका ट्रांसफर यहाँ पर इजीली हो जाता है। बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड का ट्रांसफर कर रहा है या जो प्लाज्मिड को दे रहा है दूसरे बैक्टीरिया को, उस बैक्टीरिया को हम दाता या डोनर बैक्टीरिया कहते हैं। और जो बैक्टीरिया उस प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया से ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उस बैक्टीरिया को हम रिसिपिएंट या ग्राही बैक्टीरिया कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है? आप देखिए, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर ये इसका बैक्टीरियल डीएनए है और यहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए के अलावा एक और डीएनए अणु पाया जा रहा है जिसे हमने प्लाज्मिड कहा है। जब हम कंजुगेशन पढ़ते हैं तो कंजुगेशन में इस प्लाज्मिड को हम एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। और ये एफ फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो ये चीज डिसाइड करता है कि जिस भी बैक्टीरिया में ये एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर या प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया हमेशा डोनर बैक्टीरिया होगा और ऐसे बैक्टीरिया को हम हमेशा एफ प्लस बैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि ये वाला जो बैक्टीरिया है वो है एफ प्लस बैक्टीरिया। ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर की जो खोज है वो की थी विलियम हायास ने 1950 के अंदर। अब ये तो हो गई दाता बैक्टीरिया की बात। अब ग्राही बैक्टीरिया क्या होंगे? ग्राही बैक्टीरिया वो होंगे जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होगा और जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होगा उन बैक्टीरिया को हम कहेंगे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या होता है, दाता बैक्टीरिया जो अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर रहा है ग्राही बैक्टीरिया में, तो यहाँ पर प्लाज्मिड पहले अपनी एक कॉपी बनाता है और जो ग्राही बैक्टीरिया है उसमें उसकी कॉपी ट्रांसफर होती है। यानी कि जो दाता बैक्टीरिया है वो ग्राही बैक्टीरिया को भी अपने ही तरह बना लेता है। जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा, जो वेम्पायर्स होते हैं वो जिसको भी काटते हैं उसको अपने जैसा बना देते हैं। कुछ कुछ इस प्रोसेस में भी ऐसा ही होता है कि जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपने प्लाज्मिड को एफ नेगेटिव को देकर के एफ नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? जब इस प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे वो एफ नेगेटिव को एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। लेकिन एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनमें एक और गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पिलस या पिलाई फॉर्मेशन। पिलस या पिलाई जो है वो जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनके साइटोसोल का एक्सटेंशन होता है। कुछ इस तरीके से एक ट्यूब जैसी संरचना फॉर्म होती है जब एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को अपने पास वाले एफ नेगेटिव बैक्टीरिया से संपर्क स्थापित करना होता है, कांटेक्ट करना होता है। तो इसे हम यहाँ पर या तो पिलस कहेंगे या पिलाई कहेंगे या फिर इसे हम सेक्स पिलस भी कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो पिलाई है ये पिलाई जाकर के या सेक्स पिलस जाकर के एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है और इसी से कंजुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है। संयुग्मन प्रोसेस को समझने के लिए हम एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को एक साथ देख करके देखते हैं कि किन स्टेप्स द्वारा प्लाज्मिड्स एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एफ
पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको जब अपने पास में किसी F नेगेटिव बैक्टीरिया होने का सिग्नल मिलता है तो उसके जो साइटोसोल है यानी कि जो उसका कोशिका द्रव्य है वो एक तरफ गति करके पाइलस का निर्माण करता है। ये पाइलस अगले स्टेप में जो F नेगेटिव बैक्टीरिया है F नेगेटिव बैक्टीरिया से कांटेक्ट करके कंजुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नलिका का निर्माण करता है। और जैसे ही कंजुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नलिका बन जाती है, जो प्लाज्मिड F फैक्टर जो प्रेजेंट है F पॉजिटिव बैक्टीरिया में या डोनर बैक्टीरिया में, उसका रेप्लिकेशन या उसकी कॉपी बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही F पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है अपनी कॉपी बना लेता है, F प्लाज्मिड की एक कॉपी इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू F नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही एक कॉपी F नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगी, देन क्या होगा, ये जो कंजुगेशन ट्यूब है ये डिसअपियर हो जाएगी। और कंजुगेशन ट्यूब जैसे ही डिसअपियर होगी, ये जो F प्लाज्मिड है जो कि बीच में से टूट करके अपनी कॉपी बना रहा था वो वापस से सर्कुलर हो जाता है और एक कॉपी यहाँ एक कॉपी यहाँ आ जाती है। तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, F पॉजिटिव बैक्टीरिया ने जब F नेगेटिव बैक्टीरिया को अपने प्लाज्मिड की एक कॉपी दी तो ये F नेगेटिव बैक्टीरिया भी F पॉजिटिव हो गया। कभी कभी हाफ मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, जो आपकी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब एक F पॉजिटिव और F नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में कांटेक्ट स्थापित होता है संयुग्मन द्वारा, तो क्या रिजल्ट रहता है। तो इसका रिजल्ट हमेशा ये रहेगा कि दोनों ही बैक्टीरिया, जो डोनर था और जो रिसिपिएंट था, एंड में दोनों ही F पॉजिटिव या डोनर हो जाते हैं। जैसे ही F नेगेटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ, अब क्या होगा, सिर्फ कहने से ही ये F पॉजिटिव नहीं हुआ है, अब इसमें वो सारे के सारे गुण आ जाएंगे जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया में थे। अब ये पाइलस का फॉर्मेशन भी कर सकता है, सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन कर सकता है, और जो दूसरी F नेगेटिव बैक्टीरिया है उन F नेगेटिव बैक्टीरिया को भी F पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस प्रोसेस की जरूरत क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि हम ये भी मान सकते हैं कि जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में कोई स्पेसिफिक जीन्स पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक क्रियाविधि के लिए होते हैं, एक प्रोसेस के लिए होते हैं। आपने सुना होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। तो बैक्टीरिया में क्या गुण होता है कि जो प्रतिरोधी है वो संयुग्मन के द्वारा अपने उन जीन को ट्रांसफर करता है दूसरे अप्रतिरोधी बैक्टीरिया के अंदर, ताकि वो पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडी के प्रति प्रतिरोधी हो जाए। F पॉजिटिव और F नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में जो कंजुगेशन प्रोसेस होती है वो एक टाइप है, जनरल टाइप हम कह सकते हैं कंजुगेशन प्रोसेस का। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने और डिस्कवरी की और ये माना कि यही एक टाइप नहीं है, कंजुगेशन प्रोसेस के और भी टाइप हो सकते हैं। कैसे, जेकब और वुलमान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1951 में ये कहा कि प्लाज्मिड जो है, जो कि बैक्टीरिया में पाए जा रहे हैं, वो एक्चुअली एपिसोम होते हैं। एपिसोम जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, एपिसोम जो होते हैं उनमें दो तरह के गुण पाए जाते हैं। या तो वो बैक्टीरिया के जीनोम से अलग पाया जाता है, जैसे कि हम नॉर्मली F पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एपिसोम है या जो F प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के साथ में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में हम उसे कहते हैं HFR। HFR यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, हाई यानी कि उच्च आवृत्ति वाला पुनर्संयोजन। तो जब ये प्रोसेस होती है कि F प्लाज्मिड और जो बैक्टीरियल डीएनए है वो आपस में जुड़ गए हैं, तो इस तरीके का जो बैक्टीरिया होगा उसे हम HFR नर या HFR मेल बैक्टीरिया कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे HFR कंजुगेशन। अब हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि भाई हमने ये कहा था कि जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, और प्लाज्मिड तो यहाँ भी पाया जा रहा है, तो इसे हम HFR क्यों कह रहे हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो HFR मेल बैक्टीरिया होता है वो ना तो प्योरली F नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर F फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, और ना ही वो प्योरली F पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि F पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए हमने ये कहा है कि वहां पर प्लाज्मिड अलग से पाया जाता है। अब जब बैक्टीरिया HFR टाइप का हो, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन वाला बैक्टीरिया अगर हमारे पास है, तो उस बैक्टीरिया में कंजुगेशन किस तरीके से होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो HFR बैक्टीरियाज होते हैं इनको हम ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन नहीं कहते। यहाँ पर
जो पुनर्संयोजन है उसकी क्षमता सच में हाई होती है। कैसे होती है आप सोचिए कि अगर हम बात करते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया की, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एफ फैक्टर है ये ब्रेक होता है, इसकी कॉपी बनती है और एक कॉपी कंजुगेशन के थ्रू एफ नेगेटिव में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस यहाँ पे भी सेम रहेगी। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट लगे, तो जो कट लग रहा है वो यहाँ पर डिसाइडेड नहीं होता कि एफ फैक्टर जो है वो किस तरीके से अलग होगा। यानी कि जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर से पहले जब एफ फैक्टर अलग होगा बैक्टीरियल डीएनए से, तो कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरियल डीएनए के कुछ जीन जो हैं वो भी इस एफ फैक्टर के साथ चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, तो एफ फैक्टर तो दूसरे बैक्टीरिया में जा ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो डोनर बैक्टीरिया है उसके कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं जो कि उसके आसपास उपस्थित हैं, वो जीन्स भी साथ साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है एचएफआर और एफ नेगेटिव के बीच में, इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एचएफआर और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में होने वाले कंजुगेशंस में जो स्टेप्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये है एचएफआर बैक्टीरिया। यहाँ पर जो रेड कलर से हमने बनाया है ये प्लाज्मिड है जो कि बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है, समाहित हो चुका है। और ये है एक एफ नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके अंदर किसी भी तरीके का प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होता है, सबसे पहले ये जो प्लाज्मिड इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसे हम एपिसोम भी कह रहे हैं, ये प्लाज्मिड क्या करेगा, अलग होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक वो अलग नहीं होगा तब तक वो दूसरे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो जब ये ब्रेक होता है तो ये ब्रेक कहीं से भी हो सकता है बिल्कुल सेंटर से हो जाए, हो सकता है कि बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट प्लाज्मिड का है, बाकी सारे के सारा बैक्टीरियल डीएनए आ जाए। यहाँ पर ये निश्चित नहीं होता कि वो ब्रेक कहाँ से होगा। तो क्या होता है, सबसे पहले ब्रेकिंग हुई, ब्रेकिंग होने के बाद जो एपिसोम है या जो प्लाज्मिड है वो अपनी कॉपी बनाता है, उसने अपनी कॉपी बनाई। अब क्या होगा, एक कॉपी तो ट्रांसफर होगी यहाँ पर और एक कॉपी यहीं पर रहेगी, जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड। यहाँ तक की प्रोसेस है, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जैसे कि हमने एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव में देखी थी। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ये नहीं होगा कि एचएफआर से हमें एफ पॉजिटिव मिले या एचएफआर ही मिले। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर दो तरह के रिजल्ट हो सकते हैं कि जो एपिसोम का ट्रांसफर हुआ है, या तो ये जो एफ प्लाज्मिड है जिसमें बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट है वो अलग रहेगा, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए से जाकर के कनेक्ट नहीं होगा। या फिर क्या होगा कि जो ट्रांसफर हुआ है एफ प्लाज्मिड का जिसके साथ में बैक्टीरियल जीन भी है, वो जाकर के दूसरे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के जीनोम से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट होगा कि जो दूसरा बैक्टीरिया है वो यहाँ पर एफ पॉजिटिव या एचएफआर नहीं होगा, ये एफ नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसफर हुआ है एफ नेगेटिव बैक्टीरिया ये इसलिए रहेगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें कंप्लीट प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रेक हुआ है वो ब्रेक निश्चित तरीके से नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा जो प्लाज्मिड है वो अलग हो जाए। तो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर जो प्लाज्मिड आया है वो पूरा प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड का कुछ पार्ट है। किसके साथ? दूसरे वाले बैक्टीरियल के जीन के साथ में। इसलिए यहाँ पर बैक्टीरिया हमेशा एफ नेगेटिव ही रहेगा। अगर ये इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता, समाहित नहीं हो पाता और जो प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियल जीन है वो अलग ही रहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस एंजाइम है जो ऑलरेडी दूसरे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वो इसे खा जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसको डिग्रेड कर देते हैं, जिससे कि ये जो जीन है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आई, एफ पॉजिटिव हमेशा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, लेकिन एक एचएफआर बैक्टीरिया दूसरे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लाज्मिड कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है या प्लाज्मिड का कुछ पार्ट ट्रांसफर हुआ है। अगर बाय चांस पूरा का पूरा प्लाज्मिड ही यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है तब एक कंडीशन है कि वो एफ पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ऐसा 1% होता है, 99% ऐसा नहीं होता कि जो प्लाज्मिड अलग हो रहा है वो कंप्लीटली अलग हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एचएफआर से एफ नेगेटिव ही क्यों बन रहा है। अब तक हम कंजुगेशन के दो टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता है एफ पॉजिटिव में, और दूसरा एचएफआर से
एफ नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता और वो एफ नेगेटिव ही रहता है। जेकब एंड एडलबर्ग ने 1959 के अंदर कहा कि HFR के थ्रू जो बैक्टीरिया बना है, या हम ये कह सकते हैं कि HFR के थ्रू एफ नेगेटिव में जो प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ है तो वहां पर ट्रांसफर तो हुआ है, इसलिए वो बैक्टीरिया एफ नेगेटिव नहीं रहेगा, उसे हम एफ प्राइम बैक्टीरिया कहेंगे। एफ प्राइम बैक्टीरिया उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एफ प्राइम बैक्टीरिया इसलिए कहेंगे क्योंकि जेकब और एडलबर्ग के अनुसार जो ट्रांसफर हुआ है उस ट्रांसफर के अंदर प्लाज्मिड के कुछ पार्ट्स हैं प्लस बैक्टीरियल जीन के कुछ पार्ट हैं। तो ऐसा जो बैक्टीरिया होता है उन्हें हम एफ प्राइम बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं कि जब ये ट्रांसफर हुआ है तो कई बार क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है ये यहीं पर रोल हो जाता है, अलग हो जाता है और ये हो गया बैक्टीरियल जीन। यहाँ पर दो तरह के क्रोमोसोम मिल रहे हैं, दो तरह के डीएनए मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो इन्हें हम ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम तक ये डिप्लॉयड रहते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये वाला जीन और ये वाला जीन आपस में समाहित हो जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए जब ये डिप्लॉयड रहते हैं तो उसे हम कहते हैं मीरोजाइगोट या अंश युग्मक। अंश युग्मक यानी कि इसके अंदर अंश है जो डोनर बैक्टीरिया है उसका। अब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सडक्शन या लैंगिक क्रमण। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डोनर बैक्टीरिया है उसके जीन्स का भी ट्रांसफर हुआ है। ये जो सेक्सडक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर मीरोजाइगोट पाए जा रहे हैं ये साल्मोनेला, स्यूडोमोनास और विब्रियो के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरियल कंजुगेशन जो है उसमें यहाँ पर 4 टर्म्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप याद रखेंगे तो संयुग्मन को या कंजुगेशन को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। पहली है एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए और एफ प्लाज्मिड अलग से पाया जाता है। एफ नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर से बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है, एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। HFR यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए और एफ प्लाज्मिड दोनों के दोनों आपस में समाहित होते हैं। और एफ प्राइम यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरियल जीनोम अलग होता है प्लस यहाँ पर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो कंप्लीटली प्लाज्मिड नहीं होता, प्लाज्मिड के कुछ भाग होते हैं प्लस जो डोनर बैक्टीरिया है उसके जीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स हो गए कंजुगेशन के। जब एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में कंजुगेशन होता है तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों के दोनों बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर HFR और एफ नेगेटिव के बीच में कंजुगेशन होता है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या रहेगा, या तो एफ नेगेटिव होगा, दूसरा HFR ही रहेगा, या फिर HFR और एफ प्राइम। ठीक है। अब अगर HFR और एफ नेगेटिव के बीच में सेक्सडक्शन हो रहा है, ये भी कंजुगेशन का ही एक टाइप है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा ही एफ प्राइम बनेगा। तो आई होप आपको ये चारों के चारों टर्म्स समझ में आ गई, कंजुगेशन प्रोसेस समझ में आ गई, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एफ फैक्टर क्या होता है, सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर इजीली क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी कि उसका आंसर क्या है। तो ये तो आज जो हमने पढ़ा वो था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑन बैक्टीरिया का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं कंजुगेशन। अब इसका एक तीसरा पार्ट भी है जो हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो है ट्रांसडक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन दबाकर आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for new and latest botany videos.